हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। कुरुक्षेत्र के थानेसर से बीजेपी उम्मीदवार सुभाष सुधा किसानों के बीच जाकर चाय पर चर्चा के जरिए चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं। उनसे खास बातचीत की हमारे नेटवर्क 10 के संवाददाता ने, आपको सुनवाते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर 5 अक्टूबर को मतदान होना है। जैसे जैसे मतदान का दिन नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो जोरों शोरों से प्रचार में जुटी हैं। और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से प्रचार कर रही है आपको दिखाना चाहेंगे। खासतौर से चाय पे चर्चा यहां पर की जा रही है, क्योंकि हाल ही में अगर बात करें बीजेपी की, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने अपना संकल्प पत्र भी जारी किया है। शहरी निकाय मंत्री सुभाष सुधा जी मेरे साथ हैं, जिन्हें थानेसर से टिकट भी दी गई है। ये तो प्रधानमंत्री जी का कॉन्सेप्ट है कि चाय पे चर्चा करेंगे और लोगों के बीच में जाएंगे, उसी राह पे आप चलते नजर आ रहे हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, जिनके मार्गदर्शन में पूरे देश के अंदर आज वर्ल्ड के अंदर उनका नाम हुआ है। और ये भी कहूँगा कि अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी अभी कुरुक्षेत्र में आए थे, किस प्रकार का हम सबको एक मार्गदर्शन दे के गए। तो मैं ये कहूँगा कि उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सैनी आज पूरे इंडिया के अंदर शॉर्ट टाइम में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। ये बहुत बड़ी बात कही। अगर हम बात करें पंजाब और हरियाणा की, दोनों ही पड़ोसी राज्य हैं, दोनों राज्यों को लेकर ये अनुमान लगाया जाता है कि बीजेपी को शहरों में वोट पड़ती है, गांव में कम वोट पड़ती है। यही वजह है कि चाय पे चर्चा गांव में रखी गई है। देखिए, गांव और शहर में कोई फर्क नहीं होता। आप किस प्रकार का गांव के अंदर बिहेव करते हैं, किस प्रकार की आप डेवलपमेंट करते हैं, आपने किस प्रकार का उनका दिल जीतना है, ये बात देखने वाली है। इंसान तो इंसान ही है, गांव में भी इंसान है, शहर में भी है, लेकिन उसको किस तरह से आप गाइड करते हैं ये देखने। हम लोग हर बार गांव से जीतते हैं, हमेशा गांव जीतते हैं। आप देख रहे ना, मेरे आप 2014 का इलेक्शन देखिए, 19 का देखिए, अब 24 का देखिए, अभी पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ है, हम भी तब भी गाँव में जीते हैं, अब भी गाँव जीते हैं। मेरे साथ भाई प्रवीण चौधरी जी यहाँ से इलेक्शन लड़े थे पिछली बार 2019 में। तो मेरे साथी है संजय जी हैं, हमारे दयाल जी है, मंडी का क्षेत्र में प्रधान है, और हमारे सरपंच साहब बैठे हैं, सभी साथी यहाँ बैठे हैं, सरपंच बैठे हैं आलमपुर के यहाँ पर। तो मैं ये कहूँगा, गांव के अंदर आपका किस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किए उनको अभी मैं बताऊँ। हमने बहुत बड़ा निर्णय लिया किसानों के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिनके 5 एकड़ से कम, 5 एकड़ से जो किसान हैं उनको 6,000 रुपये देने का काम किया। आज हरियाणा प्रदेश पूरे देश के अंदर पहला प्रदेश है जो सारी फसलें MSP पे ले रहा है। इसी के साथ साथ पिछले दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने कहा कि अभी की बारी बारिश नहीं हुई, उसके कारण इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम हुई, उसके लिए 2,000 रुपया पर एकड़ देने का वादा किया। आज खातों में 2,000 रुपया आ रहा है। तो बहुत चीज़ें हमने किसानों के लिए की। तो किसान भाई जो हमारे साथी है, हमेशा हमारे साथ रहे हैं, अब भी है। किसानों में किसी तरीके की नाराजगी नहीं है सर, क्योंकि लगातार कई तस्वीरें आ रही हैं जहां बीजेपी नेताओं का भी विरोध कर रहे हैं। देखिए, हमारे इलाके का किसान पारिवारिक किसान है, हम बैठकर भाईचारे में बात करते हैं। वो किसान जो बैठा है, जो इस तरह की बातें कर रहा है, वो किसान नहीं है। किसान का काम है अपने सुबह उठ के अपने खेत में जाना, खेत की मजदूरी करना। किसान का काम ये नहीं है कि सड़कों पे उतरे। हम लोग अगर किसान ही हमारा खेत सड़कों पे आ जाएगा तो हमारी फसल कौन देखेगा। ये खुद अपने आप को देखते हैं किस प्रकार से फसल के अंदर यूरिया गिरना है, DAP गिरना है, पेस्टिसाइड किस समय पर क्या क्या फर्टिलाइजर यूज़ करना है, पेस्टिसाइड यूज़ करना है। किसान भाई अपने कंट्रोल में जो खेती करता है वही खेती मानी जाती है। जो कंट्रोल छोड़ देता है उसकी खेती नहीं मानी जाती। तो किस प्रकार से उसकी यील्ड भी निकलती, 100% उसकी यील्ड कम हो जाती है। तो ये ऐसे किसान भाई हैं जो मजदूरी करते हैं। वो किसान वो टाइप का, उस किसानों को किनका संरक्षण है वो आपको मैं बताना चाहता। आप सब समझते हैं हमारा किसान बड़ा शांति प्रिय है, भाईचारा वाला किसान है। हम लोग सुख दुख में खड़े रहते हैं, हमें हमेशा मार्गदर्शन देता है, हमें उनका आशीर्वाद मिलता है, पूरा आशीर्वाद मिलता है किसानों को। तो आपने सुना किस तरीके से शहरी स्थानीय निकाय मंत्री हैं सुभाष सुधा, जिन्हें यहां से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। चुनाव मैदान में यहां पर इन्हें उतारा गया है। चाय पे चर्चा यहां पर किसानों के बीच कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम बीजेपी की बात करें तो किसानों के बीच कहीं ना कहीं विरोध भी बीजेपी को झेलना पड़ रहा है। लेकिन अगर यहाँ की स्थिति की बात करें तो किसान यहाँ पर चाय पे चर्चा इनके साथ कर रहे हैं। तो देखना होगा कि इस बार चुनाव में थानेसर से सीट कौन ले जाता है। कैमरामैन विकास के साथ नेटवर्क 10 के लिए थानेसर से ईशा ठाकुर।